श्री गुरुभ्यो नमः। मित्राणि, अद्य वयं तिरुक्कुरल् अस्मात् ग्रन्थात् गृहीताः ये श्लोकाः सन्ति तान् श्लोकान् पठिष्यामः। पूर्व कक्षाएं में हमने यह तमिल का जो वेद माना जाता है, इस ग्रंथ के कुछ श्लोकों को पढ़ा था। स्वामी तिरुवल्लुवर इसके प्रणेता हैं तथा यह ग्रंथ धर्मार्थ काम प्रतिपादक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। इस तिरुक्कुरल ग्रंथ की जो सूक्तियां हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई चेतना प्रदान करने वाली है। हमने पिछले पाठ में 4 श्लोकों का अध्ययन किया था। इन 4 श्लोकों के अतिरिक्त शेष जो श्लोक हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। एक बार हम उनकी आवृत्ति कर लेते हैं, उन श्लोकों पर दृष्टिपात करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः। विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। इन 4 श्लोकों को हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था, जिनमें हमने व्याख्या के रूप में इनके अर्थों को भी समझा था। अब अगले श्लोक को हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। यह श्लोक है, यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। इसका अन्वय इस प्रकार है, येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन सह विवेक इति ऋतः। विवेक किसे कहा जाता है, विवेक क्या है, इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। सामान्यतः हम व्यवहार में देखते हैं, कहते हैं लोग यह विवेकवान है, बहुत विवेकी है। इसका तात्पर्य क्या है? विवेक अर्थात बुद्धि। सामान्य रूप में तो हम यही समझते हैं, लेकिन वह बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए, उसमें कुछ विशेषण है। वह इस श्लोक में कहते हैं, येन केनापि यत् प्रोक्तम। येन अर्थात जिसके, और केनापि जिस किसी के द्वारा, येन केनापि जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम जो कहा गया है। उदाहरणार्थ हम समाज में देखते हैं, लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं या पुस्तकों में हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार की बातें। अब उसके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या ये ऐसा ही है। तो येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा कुछ कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसके तत्व
तत्व का निर्णय, तत्वार्थ का निर्णय माने उसका जो मूलभूत तत्व है या उसकी जो मूलभूत रहस्य हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो भाव हैं, उसका जो निर्णय कर पाना कि ये सही है या गलत, सामाजिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से और भविष्य की जो समृद्धि है या भविष्य का जो चिंतन है उसकी दृष्टि से वह सही है या नहीं, कर्तुम शक्यते भवेत, तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत। ऐसा तत्वार्थ निर्णय करने में जो समर्थ होगा वह कर सकेगा। यह कार्य करने का जो सामर्थ्य है वही विवेक है, और वह विवेक जिसके पास होगा वह व्यक्ति विवेकी कहा जाएगा या विवेकवान कहा जाएगा कि यह विवेकवान है। तो विवेक का तात्पर्य सरल अर्थों में आप ऐसा कह सकते हैं कि सद असद यानी सही और गलत का निर्णय करने का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य ही विवेक है, और वह विवेक जिसके पास होगा वह विवेकवान कहा जाएगा या बुद्धिमान कहते हैं हम सहज भाषा में। इसी को एक अलग शब्दों से भी कहा गया है, सद असद का जिसके पास विवेक है, सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, और वो बुद्धि जिसके पास है सही गलत का निर्णय करने की, वो पंडित कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध शब्द है पंडित। तो पंडित का अर्थ होता है सद असद विवेक युक्त, जो भी होगा वो पंडित होता है। वही विवेक है, सद असद विवेचन करने का जो सामर्थ्य है वह विवेक का कार्य है, और वह विवेक जिसके पास है वह व्यक्ति विवेकवान या विवेकी इति ऋतः इति कथितः ऐसा कहा गया है। ये श्लोक हम तिरुकुरल ग्रंथ से उद्धृत हैं, उनको पढ़ रहे हैं। हम अगला श्लोक देखते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। यहां पर एक अच्छे मंत्री के गुणों को बताया गया है। इस श्लोक में जो बातें आ रही हैं, अगर उसको हम सीखते हैं, उसे अपने जीवन में लाते हैं, तो एक अच्छे मंत्री, मंत्री का तात्पर्य है मंत्रणा देने वाला, सलाहकार, अच्छी युक्ति बताने वाला जो होता है। आपने पहले की कहानियों में राजाओं और मंत्रियों का जिक्र सुना होगा। तो राजा मंत्री जो होते हैं वो राजा के लिए एक अच्छी मंत्रणा, अच्छे सलाहकार होते थे। तो उसमें क्या गुण होना चाहिए, उन गुणों को इस श्लोक में बताया गया है। वाक्पटुः अर्थात वाणी में निपुण होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए। वाक्पटु का तात्पर्य है वाणी में पटुता अर्थात निपुणता होनी चाहिए। कब कहां पर कैसी वाणी बोलना है ये ज्ञान होना चाहिए। वाक्पटुः धैर्यवान, धैर्य से युक्त, धैर्यः अस्ति यस्मिन् स धैर्यवान, जिसमें धैर्य है। किसी भी परिस्थिति में बिना विवेक किए, बिना विचार किए सद्यः निर्णय लेना, ऐसा नहीं। परिस्थितियां कैसी भी हों, उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का जो सामर्थ्य है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का जो सामर्थ्य है, वो होना चाहिए। तो मंत्री के ये गुण हैं कि वह धैर्यवान हो और वह वाक्पटु हो। यदि वाक्पटु नहीं होगा तो लोगों से संबंध बिगड़ जाएंगे, समाज में वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। सभायाम अपि अकातरः, कातर शब्द का अर्थ होता है कायर, और अकातरः अर्थात जो कायर नहीं है।
सभा में अकातर होने का तात्पर्य क्या होगा कि सभा में बोलने वाला, सभा में चुप रहने वाला ना हो, सभा में वो बातें करने वाला हो, चाहे वह विद्वानों के बीच बात हो, नीति की बात हो, या योजनाओं की बात हो, समाज सेवा हो, या अन्य कर्तव्य हो, हर प्रकार के ज्ञान से युक्त होना चाहिए। वही मंत्री सफल होता है। 3 विशेषताओं को हमने देखा कि मंत्री वाक्पटु होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और सभा में अकातर यानी सभा में स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए। यदि इन 3 गुणों से युक्त व्यक्ति है, वह कोई भी हो, स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से, केनापि प्रकारेण अर्थात किसी भी प्रकार से, परैः जनैः दूसरे लोगों के द्वारा, न परिभूयते कभी पराजित नहीं होता, अर्थात वह सदा सर्वदा विजयी होता है। निश्चय ही वो अपने लक्ष्य को और सतत उन्नति को प्राप्त करता है, चाहे वो सामाजिक स्तर की उन्नति हो या राज्य की हो या राष्ट्र की हो, हर क्षेत्र में वह यशस्वी होता है। तो हम लोगों को भी अगर समाज में एक अच्छा मंत्री बनना है, हर व्यक्ति मंत्री होता है, वह चाहे अपने घर के स्तर का हो या धीरे धीरे उठता हुआ सामाजिक स्तर का हो, हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में सलाहकार होता है, वह अपने विचार देता है, लेकिन उसमें और तीक्ष्णता लाने के लिए, उसमें और श्रेष्ठता लाने के लिए उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, हम वाक्पटु होने का प्रयास करें, वाक्पटुता के लिए जो आवश्यक है उन गुणों को अपने अंदर विकसित करें, साथ ही धैर्यवान हो और समाज में बोलने का सामर्थ्य लाएं। समाज में अपनी बात को रखने का, कई लोग ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत कुछ जानते हुए भी अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, वह पीछे रह जाते हैं, नींव की पत्थर में हो जाते हैं वो। तो इसलिए अगर हम इन 3 गुणों को अपने अंदर विकसित करेंगे तो निश्चित ही हम एक समाज में उन्नत और श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में अगला श्लोक हम देखते हैं। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक में कहते हैं कि जो अपना श्रेय अर्थात अपना कल्याण चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम देखते हैं समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना कल्याण ना चाहे। अपने कल्याण के लिए ही हर व्यक्ति, चाहे वो औषधालय जाता है या किसी ज्योतिषी के पास जाता है या अलग अलग स्थानों पर सहायतार्थ जाता है, सहायता प्राप्ति के लिए जाता है, सबका उद्देश्य एक होता है। वह उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण, अपने भले के लिए जाता है वो। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, लेकिन वो शायद ये जानता नहीं है या इससे अनभिज्ञ होता है कि उसके लिए मूलभूत तत्व क्या है, कौन सी ऐसी सरणी है, कौन सा ऐसा मार्ग है या कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका पालन करने से वह अपना उत्थान कर सकता है। इस बात को इस श्लोक में बड़े सहज ढंग से बताया गया है। यह अर्थात यह कोई भी व्यक्ति, प्राणी मात्र के लिए है ये। आत्मनः श्रेयः,
प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, अर्थात आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण चाहता है, और प्रभूतानि सुखानि, बहुत अधिक सुख चाहता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी होने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए उसका जो प्रयास है कहीं कहीं विपरीत दिशा में होता है। अगर व्यक्ति दूसरे को दबाकर या किसी दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है तो सुखी हो नहीं पाता। उस सुखी होने के लिए, आत्म कल्याण के लिए मार्ग क्या है? यदि ऐसा चाहते हैं तो इस श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं, स कदापि परेभ्यः अहितम कर्म न कुर्यात्। ये मूल मंत्र इस श्लोक में बता रहे हैं कि यदि हम सुखी होना चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करे, प्रकृति हमारे लिए सुखदाई हो, तो परेभ्यः अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे का अहित हो। उदाहरणार्थ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होगा, कभी किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा ठेस नहीं पहुंची, कोई व्यक्ति हमारे द्वारा दुखी नहीं हुआ, तो वह हमें कभी कष्ट पहुंचाने का नहीं सोचेगा। आपने अजात शत्रु, एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, सुना होगा। माने जिसका कोई शत्रु हुआ ही नहीं। शत्रु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने कभी किसी का अहित नहीं किया, कभी किसी का गलत किया ही नहीं, इसलिए वह अजात शत्रु है। तो यदि अजात शत्रु व्यक्ति होगा तो निश्चय ही वह सबका प्रिय होगा, और सबका प्रिय जो व्यक्ति है वह सदा सुखी रहेगा, हर जगह उसे मान सम्मान मिलेगा। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, हर दृष्टि से सुख चाहते हैं, तो कभी भी जाने अनजाने में किसी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे मन से हो, वाणी से हो या कर्म से हो। तीनों ही प्रकार से कभी किसी का अहित ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसा करने में हम सफल हो पाते हैं तो निश्चय ही सबके प्रिय होंगे, और सबका प्रिय व्यक्ति सदा सुखी रहता है, उसे कभी दुख नहीं होता, कभी कष्ट में नहीं पड़ेगा। इसी के साथ हम अगला श्लोक देखते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। इस श्लोक में आचार के महत्व को बताया गया। आचार अर्थात आचरण, हमारा जो क्रियाकलाप या हमारा जो व्यवहार है वो हमारे आचार को ही व्यक्त करता है। श्लोक के अर्थ को समझने के लिए हम इसके अन्वय को देखेंगे। अन्वय इसका इस प्रकार है, प्रथमो धर्मः आचारः इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः रक्षेत्। व्यक्ति का प्रथम धर्म क्या है? समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति का पहला धर्म क्या होता है? तो कहते हैं आचार। सबसे पहले यदि जीवन में कोई चीज है तो वह है आचार अर्थात आचरण। ये किसने कहा? तो कहते हैं विदुषां वचः। विदुषां वचः इत्येतत्, अर्थात यही विद्वानों का मत है। जो विद्वान लोग हुए हैं या जो आचार्य लोग हुए हैं, उन लोगों ने ऐसा माना है कि हर व्यक्ति का जो प्रथम धर्म है, पहला, वह क्या है? तो कहा आचरण। उस
उसके संरक्षण के लिए सदा सर्वदा प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि आचार नहीं है, आचरण नहीं है, तो जीवन के सारे धर्म, सारे कर्म सब व्यर्थ हैं, सारी क्रियाएं निष्फल हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। हम कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, आए दिनों आप समाज में ऐसी घटनाएं देखते होंगे कि लोग जिनको आंखों पर बिठाते थे, ऐसे लोग जेल के अंदर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आचार गिर जाता है, और आचार गिरा हुआ व्यक्ति समाज में कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति का पहला कर्तव्य क्या है, पहला धर्म क्या है जिसे उसे धारण करना चाहिए। जिस तरह से हम वस्त्र हर समय धारण करके रखते हैं, वैसे ही हमें आचरण को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान करके सदा सर्वदा धारण करना चाहिए। तस्मात् रक्षेत सदाचारम। और वह आचार, आचार का अर्थ केवल व्यवहार अगर लें तो वह दो प्रकार का होगा। एक सद्व्यवहार होगा, दूसरा दुर्व्यवहार होगा। केवल उपसर्गों का भेद है। सत उपसर्ग लगाया तो सदाचार अर्थात अच्छा आचरण, और उसमें दुर उपसर्ग लगाया तो दुर्व्यवहार, दुराचार हो जाएगा, अर्थात कष्टकारी या गलत जो आचरण है, अमान्य आचरण, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसा आचरण। तो यदि दुराचार होगा तो वह निश्चय ही दुख पाएगा, और सदाचारी व्यक्ति होगा तो वह समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। इसलिए तस्मात् रक्षेत सदाचारम, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। उसकी रक्षा करने के लिए हमको चौराहे पर नहीं जाना है, हमें अपने अंदर झांक कर देखना है। अगर हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि यह आवाज अंतःकरण की होती है कि अमुक कार्य सही है, तुम सही कर रहे हो, यदि ऐसी आवाज आती है तो समझ लेना चाहिए कि हम सदाचारी हैं। और अकेले में बैठकर अपने आप से खुद पूछें कि क्या यह काम जो तुमने किया यह सही है, या जो योजना बना रहे हो करने के लिए क्या यह सही है। अगर ऐसे क्रियाकलाप तुम्हारे साथ घटे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर ना में उत्तर आया तो समझ लेना चाहिए कि वो गलत है, और उस काम को करने के बाद हम दुराचारी हो जाएंगे, तो वह कार्य नहीं करना है। यही छोटी सी पहचान है। थोड़े से शब्दों में अगर हमारा अंतःकरण हाँ में उत्तर देता है, मतलब वह सत्कार्य है, और हमारा अंतःकरण उसे ना में उत्तर देता है तो वह दुर्व्यवहार है, उसे नहीं करना। बस पूछ करके ही हम अपने अंतःकरण से पूछ कर यह निश्चय कर सकते हैं। और तस्मात् रक्षेत सदाचारम, उसके बाद उसकी रक्षा करना है। सदाचार है तो उसे बचाना है और आगे उस तरह के कार्यों को बढ़ावा देना है, और दुराचार है तो उसे समाप्त करना है, उसकी रक्षा नहीं करना। अंतिम पंक्ति में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इतिहास में आप कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो अपने वचनों के लिए जो कह दिया उसे पूरा करने के लिए मर मिटे, लेकिन पीछे नहीं हटे। वो अपनी बात को पूरा करने के लिए प्राणों की आहुति दे देते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हमें रामायण में भी मिलेंगे, और वीर योद्धाओं की जब हम कहानियां पढ़ते हैं उसमें भी मिलते हैं कि अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। ऐसे ही हमें आचार की रक्षा करने के लिए, अपने सदाचरण की रक्षा करने के लिए प्राणों की अगर आहुति देना पड़े तो दे देना चाहिए, लेकिन आचरण को कभी नहीं खोना चाहिए। ये आचार्य तिरुवल्लुवर कह रहे हैं। पूरे श्लोक को हम देखेंगे। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतत् विदुषां वचः। विद्वानों का ये मंतव्य है, विद्वानों की ये वाणी है
कि आचार प्रथम धर्म है मानव का, इसलिए प्राणेभ्योपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत। अपने प्राणों से भी अधिक, जिस तरह हम अपने प्राणों को बचाते हैं, अपने शरीर को बचाते हैं, थोड़ी सी खरोच आ जाए या थोड़ी सी मोच आ जाए तो हम उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। हाथ पांव में चोट लग जाए तो वैद्य के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये सब क्या है? प्राणों की रक्षा ही तो है, अपने जीवन की रक्षा ही तो है। तो जिस तरह से हम अपना सर्वस्व अर्पित करके प्राणों की रक्षा करते हैं, अपने जीवन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से सर्वस्व अर्पित करके सदाचार की भी रक्षा करनी चाहिए। और अगर ऐसा करने में हम समर्थ होंगे तो निश्चय ही यश को प्राप्त होंगे। चिरकाल पर्यंत, वर्षों पर्यंत हम उन्हीं यशस्वी लोगों की श्रेणी में परिगणित होंगे जिन्हें आज हम सदाचरण की वजह से, जिनकी जयंतियां मनाया करते हैं, उन्हें याद किया करते हैं और आदर्श पुरुष के रूप में हम उदाहरण देते हैं। तो हमें भी सदाचार के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस तिरुक्कुरल ग्रंथ के 8 श्लोकों को पढ़ा। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पाठ्यांश में इतने ही श्लोक हैं, इसलिए हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। इनके अतिरिक्त श्लोकों को जानने के लिए आप अपने अध्यापक से, अपने अभिभावक से और पूछ सकते हैं। उनकी सहायता से इस ग्रंथ के बारे में और जानकारी लेंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और आप ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हो सकेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। शेष अन्य पाठों को पढ़ने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।